बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं नॉलेज हैकर यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट सजाद अहमद। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना किसी भी सॉफ्टवेयर के आप अपनी फ़ाइल्स को दूसरे मोबाइल में या दूसरे मोबाइल से डाटा, वीडियोस, मूवीज़ वगैरह कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अब किसी से भी हमें कोई डाटा चाहिए होता है तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमसे किया जाता है कि क्या आपके मोबाइल में ज़ेपिया या जेंडर या शेयरइट या इस तरह के और सॉफ्टवेयर जो डाटे को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं, क्या आपके मोबाइल में वो हैं। और हमारा पहला जवाब ही यही होता है कि नहीं यार, मेरे मोबाइल में तो ये नहीं है। तो इस तरह से वो डाटा जो है, वो वीडियोज़, वो मूवी एक दूसरे की तरफ एक्सचेंज नहीं हो पाती। तो आज जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ये हर मोबाइल में होता है। इसका एक हिडन फीचर है जो कि मेरा तकरीबन अंदाज़ा है कि बहुत ही कम लोगों को इसका पता होगा, मोस्टली को नहीं होगा। तो आज के तरीके के मुताबिक मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से एक तो आप फाइल या कोई वीडियो या कोई मूवी शेयर कर सकेंगे और इसके अलावा अपने मोबाइल का जैसे इंटरनेट डाटा भी एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने नॉलेज हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस भी आपको उनका नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपके मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है वाईफाई का। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाईफाई का ऑप्शन है। अब इससे क्या होता है, इस वाईफाई के ऑप्शन से आप किसी भी वाईफाई को जो है वो एक्सेस करते हैं, किसी भी रूटर को एक्सेस करते हैं और उसका इंटरनेट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके इसी वाईफाई के अंदर एक वाईफाई डायरेक्ट का ऑप्शन मौजूद होता है, जिसका मकसद क्या होता है, जिसका मकसद दरअसल फाइल्स को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करना होता है और इसका किसी को पता नहीं है। आपने करना क्या है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ पे ऊपर ही आपको ये मुख्तलिफ़ मोबाइल्स में मुख्तलिफ होता है। मेरे पास नोकिया, डेट्स वाई इसका चेंज होगा, सैमसंग वालों का थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, और ओप्पो का इस तरह डिफरेंट है। ठीक है, वीवो का डिफरेंट है। तो आपने मोस्टली ज़्यादातर का, जैसे आप इसे वाईफाई वाले ऑप्शन में आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको इधर ऊपर जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा वाईफाई डायरेक्ट का। ठीक है, उसको आपने ऑन कर लेना है। अगर नहीं मिल रहा, जैसे अब इसमें देख लें आपके सामने नहीं है, तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है वाईफाई परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन है, इसको ज़रा कर लें। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो नीचे से तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है वाईफाई डायरेक्ट। व्हाट इज़ दिस? ये वाईफाई डायरेक्ट दरअसल क्या करता होता है, ये आपके मोबाइल्स की फ़ाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, बट मोस्टली लोगों को पता नहीं है। तो आपने करना क्या है, जिस मोबाइल में आप चाह रहे हैं कि आपकी मूवी, आपका डाटा जिस मोबाइल में आप चाह रहे हैं कि वो जाए, आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उस मोबाइल का वाईफाई डायरेक्ट को ऑन कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये ऑन है और अगर आप ऊपर देखें तो इस वक्त ये सर्चिंग भी कर रहा है कि कोई डिवाइस इसके पास तो नहीं है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से इनका चेंज भी कर सकते हैं। मेरे इस वक्त एंड्रॉयड ये नाम है, तो अपने वाइफ जैसे आप शेयरइट पे अपना नाम लगा देते हैं, अहमद फ़ोन या आईफोन या ऐसे जैसे भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप भी अगर लगाना चाहें तो लगा लें। मैं जैसे इसका नाम अहमद कर देता हूँ, तो अगले मोबाइल पे अब अहमद शो होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप तो जैसे आप इधर ऊपर ऑप्शन भी देख लें, यहाँ पे सर्चिंग हो रहा है। तो आपने करना क्या है, जैसे यहाँ पे सर्चिंग करेंगे दूसरे मोबाइल का भी वाईफाई डायरेक्ट ऑन कर लीजिएगा और जैसे यहाँ पे सर्चिंग हो रही है उस पर भी हो रही होगी, तो यहाँ का जो नेम है अहमद उस मोबाइल पे शो हो जाएगा और उसका जो भी नाम है, आईफोन है, नोकिया है, सैमसंग है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, दोनों को पेयर कर लेना है जैसे आप ज़ेपिया में पेयर करते हैं। और जैसे आप इनको पेयर कर लेंगे, इंटरफेस शो हो जाएगा जैसे ज़ेपिया का होता है। आपकी तमाम फाइल्स उस पर आ जाएंगी और आप जो है इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके डाटा शेयर कर सकते हैं बगैर ज़ेपिया के। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। खुद का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नॉलेज हैकर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।